झूठ मत बोलो। हरिराम के हाथों ये बैग मेरे क्लाइंट को भिजवाना था। क्या है इसमें? इसमें पैसे हैं बेटा, कैश। कितना कैश? 6.5 लाख रुपए है। हरिराम कहाँ रह गए थे तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब क्या बताऊं मालिक, रास्ते में एक चोर मेरे हाथ से थैले छीनकर भाग गया। क्या? पुलिस को फोन करना पड़ेगा। अरे नहीं समझी जी, पुलिस की क्या जरूरत है, अपना परेश है ना, सब चोरों को जानता है। और वो रसीद पे लिख दिया प्रीति का पति। देख देख शर्मा। अरे प्रीति, वो धोबड़ ने तेरे को क्या बेवकूफ बनाया यार। प्रीति का पति। हम प्रीति जी से व्यथित हैं और उनके कारण हमारा ब्रह्मचर्य का व्रत टूटे, हम ये सहन नहीं कर सकते, इसलिए हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या हुआ? क्या कहाँ जा रहे हो? हम एक क्षण भी और यहाँ नहीं रुक सकते। क्यों, क्या हुआ? क्या बात है? देखिए, हमारा विवाह नहीं हुआ है। हाँ। हम यहाँ पति की भूमिका निभा रहे हैं, हम ब्रह्मचारी पुरुष हैं। हाँ। ये बात प्रीति जी को क्यों समझ नहीं आ रही है, यह हमारी समझ से परे है। न जाने वो इस रिश्ते को किस शिखर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। भाई साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? अरे बिल नहीं चाहिए भैया, बहुत बिल भरता हूँ। बिल नहीं है, आप पढ़िए तो सही। कस्टमर का नाम प्रीति के पति। आप भी हंस रहे हैं। आप तो अपने हैं, किंतु वो लोग। कौन वो लोग? जब हम चश्मे की दुकान पर अपना चश्मा लेने गए तो वहां इस पर्ची को देखकर सभी लोग निर्दयता से हमारे ऊपर हंस रहे थे। हमसे ये सब सहा नहीं जाता। ठाकुर भैया, आप इस विषय में चिंतित हो या ना हो, किंतु हम अवश्य हैं। जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारा रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी सांसें रुकने लगती हैं। कई बार तो प्रीति जी से बात करते हुए हमें ऐसा लगता है कि हमारे हृदय की गति धीमी हो रही है। हम एक ब्रह्मचारी पुरुष हैं, कृपया करके आप प्रीति जी से कहें कि हमें वो कहकर ना बुलाएं। सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ, मैं प्रीति से बात करता हूँ। आइंदा कोई तुम्हें प्रीति का पति कहकर नहीं बुलाएगा। मत कहिए ना ये शब्द। हाँ, गलती हो गई भाई, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, आप आइंदा घर छोड़कर जाने की बात मत करो। तुम तो जानते हो बस घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मैं जानता हूँ सारे रिश्ते नकली हैं, भाई की हैसियत से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर छोड़कर जाने की बात मत करो प्लीज। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई हम नकली नहीं हैं, भाई तो हम असली ही हैं। चाहे तो आप भाई का किरदार निभाने के पैसे काट लीजिए, किंतु पति हम नकली हैं, नकली थे और नकली ही रहेंगे। कृपया करके आप ये बात समझ लीजिए और प्रीति जी को भी समझाइएगा। बोरियस, अंकल के 6.5 लाख का कुछ पता चला क्या? नहीं। अरे हम ढूंढ रहा है ना, तुम टेंशन क्यों लेता है? अब ये टेंशन मैं नहीं ले रही हूँ तो तू तो ले। तेरे को मालूम, अगर वो बैग नहीं मिला नहीं है तो पुलिस में रिपोर्ट देनी पड़ेगी और सबसे पहले जेल तू ही जाएगा, क्योंकि उनके सबसे नजदीक का छोड़ तो तू ही है ना। देखता फटाफट देखता है। ढूंढ, वो भैला भी पूछ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे को जेल की चक्की पीसनी पड़े। अरे वो जो मार्केट में चोरी का काम संभालता है ना, हम उसी का नंबर इधर में खोजता है। देखो अभी किधर ना किधर रखा होगा, मिल जाएगा। जल्दी ढूंढ, जल्दी ढूंढ। किधर गया? मिल गया, भिकू दादा का नंबर मिल गया। हेलो। हेलो भिकू भाई। हाँ, कौन बोल रहा है? भिकू भाई। अच्छा, ये चिरकुट भिकू भाई मैं रे, तू कौन है? दादा हम बंगाली बोलता है, बंगाली। बंगाली। अरे बंगाली, कितने अरसे के बाद तेरा आवाज सुना रे बाबा, कान में ठंडक हो गया। सब खैरियत, सब ठीक ठाक है? दादा एक्चुअली आपसे एक छोटा सा काम था हमको। अरे छोटा मोटा कोई भी काम हो रे बंगाली, तेरे लिए जान हाजिर है, बोल। दादा एक्चुअली क्या हुआ, आज सुबह हमारा एक फैमिली मेंबर बाला बाजार की तरफ गया था, तो उसके हाथ में एक पैसा का बैग था, वो किसी ने उधर मार दिया है। अच्छा। अभी बाला बाजार तो तुम्हारा अंडर में आता है, उधर का काम तो साहब तुम संभालता है, तो इसके लिए तुम्हारा थोड़ा हेल्प चाहिए था दादा। अरे
अरे मेरे को पता होगा। अच्छा मुझे बोल, तेरा बैग दिखने में कैसा है? दादा हरा रंग का एक तो छोटा बैग है और उसका आगे में पीला रंग का ऐसा स्माइलिंग फेस बना हुआ है, बिल्कुल हमारा फेस के जैसा। ऐसा हंसता हुआ चेहरा। एक मिनट ना, हो गया, मेरे सामने ही पड़ा है। कितना पैसा था उसमें? दादा उसमें 6.5 लाख रुपया था। अच्छा एक मिनट होल्ड कर। अरे छोटू, वो हंसता चेहरा बैग है ना ग्रीन, उसमें 6.5 लाख डाल। हाँ बंगाली, अरे तेरा बैग रेडी, आके लेके जा। थैंक यू सो मच दादा। अरे क्या थैंक यू रे बंगाली, अरे तेरे लिए जाना जरूर है अपना। आजा तू आजा। आप भी आता है दादा, आप भी आता है। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। बैग मिल गया। बंगाली सब गड़बड़ हो गया। हाँ, कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं कोशिश करती हूँ गुत्थी सुलझाने की भाईला। जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हो ये उतनी उलझती जाएगी। अरे वही तो हो रहा है भाईला, ये गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। पहले सोच समझ के किया होता ना तो गुत्थी इतनी नहीं उलझती। अरे पहले से थोड़ी ना मालूम था भाईला कि इतनी उलझेगी। अब क्या करे? ए भाईला मैं क्या बोलती हूँ, हम नया ही लेकर आते हैं। क्या तू पागल है? हाँ। फिर से सबको समझाओ। सबको काय को? खाली एक प्रीति को हम जाएंगे कि भाई तेरे को जो पसंद है वो लेकर आ। अरे प्रीति को यही पसंद है, इसीलिए तो सारी उलझन हुई है। तो भाईला मैं कुछ नहीं करूंगी इसमें, और इतनी उलझन के बाद तो कोई भी नया लेकर आएगा। अरे रोज रोज कहां से लाएंगे नए पंकज भैया? हैं? पंकज? भाई मैं तो ये धागे की बात कर रही हूँ। अरे ये धागा छोड़, परिवार का धागा टूटने की नौबत आ गई है। हैं? कहाँ? अरे अरे भैया क्या हुआ? तो याद है मैंने तुझसे कहा था कि एक दिन इस नकली परिवार को असली बनाकर दिखाऊंगा। हाँ। जिसका पहला कदम होगा प्रीति और पंकज की शादी। हाँ तो उस तरफ हम लोग कदम तो बढ़ा रहे हैं ना। अरे नहीं बढ़ा सकते। प्रीति से परेशान होकर पंकज कल घर छोड़कर जाने वाला था। क्या? ये प्रीति का सिग्नल एक दिन हम सबको लेकर डूबेगा। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अगर किसी दिन ये पंकज चला गया ना घर छोड़ के, हम सब लोग सड़क पर आ जाएंगे। हाँ। पता नहीं चल रहा है क्या करूं, कुछ सूझ नहीं रहा है। ये भाईला, ये पूरे परिवार का टेंशन का कॉन्टेक्ट तूने लेकर रखा है। अरे भाई मैं हूं ने, और तेरी नई नई शादी हुई है, तू जाके अपनी बीबी के साथ टाइम बिता, वरना इस परिवार के टेंशन में और तेरे काम में तेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। भैला तू जा, मैं संभालती हूँ। अरे लेकिन ये प्रीति नहीं समझने वाली। मैंने तेरे को क्या बोला? मैं हैंडल करती हूँ ये एक तरफा लव स्टोरी को, तू टेंशन मत ले। पक्का? थैंक यू सिस्टर। जानिया बेनबा, ओ बेनबा, बेनबा, कहाँ खो गई थे आप? तेरे को उससे क्या, सारे कपड़े लेके आई है ना? हाँ सब लेके आई हूँ। क्या रे, इसमें फिर से एक कपड़ा कम है। ओ बेनबा, इस बार ना मुझसे एक गलती हो गई है। कैसी गलती? वैसे गलती तो बहुत छोटी है, पर क्या पता आपको शायद बड़ी लगे। क्या कर दिया तुमने? वो क्या हो ना, ये जो आपके पति का कुर्ता है ना, इसको ना थोड़ा सा दाग लग गया। क्या? अरे ये क्या कर दिया तुमने? पता है ये पंकज जी का फेवरेट कुर्ता था, कितने हैंडसम लगते थे इसमें, और तूने इसमें दाग लगा दिया। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ अब माफ भी कर दो ना बेनबा, ये कुछ मेरे पास पैसे, ये रखिए। ये पैसे तू ही रख। ये कुर्ता तो अनमोल है। वैसे इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ गलती तो मेरी है, पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें कपड़े दिए धोने के लिए।
कितना अच्छा कुर्ता था। मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो आपकी साड़ी है ना, इसका रंग ही ऐसा है, बहुत जाता है धोने के बाद। हाँ क्या पंकज जी के कुर्ते पे जो रंग चढ़ा है वो मेरी साड़ी का चढ़ा है? हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ। लेकिन बेनबा इस बार माफ कर दो ना, ये पैसे रखे है ना, और बाकी का जो पैसा है ना मैं थोड़ा थोड़ा काम कर करके चुका दूंगी। हाँ अरे पगली, तू नहीं जानती तूने क्या किया है। एक और सिग्नल, पता है ये सब भगवान ने किया है। आपको कैसे पता? अब पता चल ही गए तो माफ कर दो ना, मैं उनसे कह दूंगी अगली बार ना ये गलती ना करे। हाँ अरे नहीं ये तो शगुन है। लेकिन मुझे एक बात बता, भगवान तेरी बात सुनते हैं? नहीं सुनते, पर इस बार कपड़े तो उन्होंने ही धोए ना, इसलिए गड़बड़ हो गया। लेकिन अगली बार ना बेनबा उनको हाथ भी नहीं लगाने दूंगे। हाँ सब गड़बड़ कर दिया उन्होंने। ये भगवान और कपड़ों का क्या कनेक्शन है? हाँ मेरे पति, उन्होंने तो धोए हैं कपड़े। तुम्हारे पति का नाम भगवान है? हाँ अरे मैं तेरे पति भगवान की नहीं, उस भगवान की बात कर रही हूँ, ईश्वर की बात कर रही हूँ। पता है कि कितना बड़ा सिग्नल है। तू नहीं जानती तूने क्या किया है। ये ले 500 रुपए और 500 मेरी तरफ से शगुन गिफ्ट रख ले। तुझे पता नहीं तूने क्या किया, पंकज जी को मेरे रंग में रंग दिया। इतना बड़ा सिग्नल। पंकज भैया आपने ये कुर्ता क्यों पहना है? इस कुर्ते पे जो रंग चढ़ा है ना वो मेरी साड़ी का है। अच्छा, तो इस प्यार के सिग्नल की बात कर रही थी तुम? ये क्या बोल रहे हो? ये तो प्यार के सिग्नल है। वो वाट नहीं लगाता, वो तो नेटवर्क खोल देता है। सिग्नल, प्यार का सिग्नल, सिग्नल दिखा दे सिग्नल, सिग्नल। आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं। वो क्या है ना, मुझे प्यार के सिग्नल्स मिल रहे हैं। प्यार के सिग्नल? क्या हुआ आती? प्रीति भाभी कह रही है उन्हें प्यार के सिग्नल्स मिल रहे हैं। बता दिया? बता दिया? नहीं मैं बताता हूँ। अरे अपूर्वा, अभी बताता हूँ जी अंकल। बेटा मुझे लगता है कि ये 6.5 लाख के बारे में हमें पुलिस को बताना चाहिए। बताइए ना भाभी, कैसा सिग्नल? वो ना नहीं बता सकते हम। मैं ये सोच रहा था बताने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। अरे लेकिन कानूनी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना बेटा। हाँ भाभी बताइए ना, कौन सा सिग्नल? मैं ना इसीलिए कह रहा था अंकल, क्योंकि परेश भैया को हमने ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो अगर हम उन्हें भी ना बताइए करेंगे तो परेश भैया को बुरा लगेगा, है ना प्रीति भाभी? हाँ ये बात भी सही है। हाँ भाभी आप क्यों शर्मा रही है? बताइए ना प्लीज, बताइए ना कौन सा सिग्नल? नहीं मैं बताता हूँ क्या है कि अभी इनकी एनिवर्सरी हुई ना, हम लोगों ने सेलिब्रेट की, तो इनका ऐसा मानना है कि भगवान साल भर में ऐसे सिग्नल्स भेजता रहता है। उसका कारण ये है कि पति पत्नी के बीच जो प्यार है वो साल भर बना रहे। ओ ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। प्रीति ये तुम्हारी सिग्नल वाली बात जो है ना बिल्कुल सच है। मुझे उषा के सिग्नल्स आज भी मिलते हैं। अंकल आपको अभी सिग्नल्स आते हैं? हाँ कल मैं घर से बाहर निकला था और मेरे सर पर एक गुलाब का फूल गिरा और मेरी उषा को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। क्या बातें हो रही है? रात को खाने में क्या बनेगा वो सब? नहीं माँ, उषा आंटी है ना, अंकल को सिग्नल दे रही है। उषा बहन ट्रैफिक पुलिस में थी? जोक कर रही है माँ। माँ भी ना। मैं बता रहा था कि मैं जब घर से बाहर निकला ना तो मेरे सर पर गुलाब का एक फूल गिरा था। वैसे ये कब की बात है? ये कल ही की बात है। ओह वो तो मैं टेरेस पर थी ना, तो मेरे हाथ से ही गिर गया था। ओह तो वो फूल आपके हाथों से गिरा था, यानी वो हो सकता है अंकल कि
माँ के पावन हाथों से उषा आंटी ने फूल गिराया हो। हाँ, हो सकता है। Yes. हाँ, हो सकता है। अंकल, मैं जो आपको बता रही थी ना, एक सेकंड ना, अजी सुनते हो? जरा सुनिए, एक सेकंड। मैं इसी कुर्ते के बारे में बात कर रही थी। वो क्या है ना, पंकज भैया, आपने ये कुर्ता क्यों पहना है? इसमें तो कितने दाग है बेटा। वो अंकल जी, हम अपने वस्त्र ढूंढ रहे थे तो हमें केवल यही कुर्ता मिला और कोई वस्त्र नहीं मिला। विवश होकर हमने यही धारण कर लिया। वो जी, मैंने आपके कपड़े लॉन्ड्री में दिए हैं, कल तक आ जाएंगे। अंकल, इस कुर्ते पे जो रंग चढ़ा है ना, वो मेरी साड़ी का है। अच्छा, तो इस प्यार के सिग्नल की बात कर रही थी तो। वाह वाह पंकज भैया, आप तो बड़े नसीब वाले हैं। अब हम कह सकते हैं कि पंकज भैया प्रीति भाभी के रंग में रंग गए। हाँ पंकज भैया, आप बहुत लकी है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपनी पत्नी के रंग में रंगने का मौका मिलता है। थैंक यू। ये रे बंगाली, तेरा हरा बैग। कल आप बाजार गए थे? हाँ गया था। एक चोर ने आपकी बैग चुरा ली थी। हाँ। तो उस चोर को मैंने पकड़ लिया। अच्छा। और तब से ये बैग मैं आपको लौटाने के लिए ढूंढ रहा हूँ। ले लो। क्या रे पंटर लोग, भिक्खू किधर है? कौन है बे? इंस्पेक्टर गायतोंड है। अरे विक्कू भाई, पुलिस का रेड गिर गया अपने अड्डे पे। विक्कू भाई, अरे मालिक कौन है? विक्कू भाई! अरे अपना पंकज, अरे बंगाली बाबा, अरे तेरे को इतने अरसे के बाद देखा, कलेजे में ठंडक पड़ गया रे मेरे। कैसा है तू? हाँ बिल्कुल मजे में भिक्खू भाई। सब पुराना दिन एकदम याद आ गया। अरे क्या दिन, तू बैठ ना रे बाबा, बैठ। अपने विक्कू भाई का भी सॉलिड पहचाना पुलिस में। क्या दिन थे। लेकिन बंगाली, तू इधर आया कैसे? बाइक पे। अच्छा हुआ तूने हेलमेट पहना था। अरे मेरे बाप, ये एरिया में ऐसे खुले मत घूम। तू जानता है ना तूने इस एरिया में कितनी चोरी की है? और वो इंस्पेक्टर इनामदार अभी भी तेरे को ढूंढ रहे रे बाबा। अरे दादा, हमको तो हर इंस्पेक्टर ढूंढता है, हर पुलिस स्टेशन का, किंतु कभी पकड़ नहीं सका क्या? लेकिन वो इनामदार की नजरों में मत आना, वरना लंबे के लिए जाएगा रे बाबा तू। अरे दादा, तुम क्यों टेंशन लेता है? आज तक हमको पकड़ नहीं सका, जो आप पकड़ लेगा। अरे इधर क्या, ऊपर में भी हमको नहीं पकड़ने सकेगा। हाँ, क्या नया स्टाफ भर्ती किया सब? हाँ रे, आजा मिलवा तो आजा। हाँ। ए छोकरे लोग, ये अपन का बंगाली बाबू है। हाँ? अभी तक का बेस्ट अपन की स्कूल में से। बंगाली, तेरा बैग ला दो। आजा। ये रे बंगाली, तेरा हरा बैग। हाँ? और सुन, कुछ भी काम हो ना, अपन को याद करने का, तेरा भिक्खू भाई तेरे लिए खड़े लाए कभी भी। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच। अभी हम जाते हैं। हाँ। अच्छा दोस्त लोग, चलता है, बाय बाय। हाँ बोल परेश, क्या हुआ? दादा, हमको पैसे का बैग मिल गया। क्या बात कर रहा है तू? बैग मिल गया? ए होल्ड कर। हाँ बोल। वेरी गुड। तू एक काम कर, तू सबसे पहले तो घर पे आजा। अब हाँ, अंकल को बता देंगे ना, एटलीस्ट एक टेंशन तो जाएगा। हाँ हो गया। महिला, हाँ क्या? अरे वो बैग मिल गया परेश को। काम कर, अंकल को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले फैमिली को बुला दे। चल तू जा, मैं इधर से जाता हूँ। सुनिए भाई साहब जी कहिए। अच्छा हो आप मिल गए। मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। देना है? देखिए, आप मुझे चाहे कुछ भी दें, मगर मैं ये काम नहीं छोड़ने वाला हूँ। दरअसल मैं बहुत ही ईमानदार किस्म का आदमी हूँ। सुनिए तो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कहा ना नहीं चाहिए। कल आप बाजार गए थे? हाँ गया था। एक चोर ने आपकी बैग चुरा ली थी। हाँ। तो उस चोर को मैंने पकड़ लिया। अच्छा। और तब से ये बैग मैं आपको लौटाने के लिए ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह भाई साहब, वाह। भाई साहब, आप इंसान नहीं,
आप मेरे लिए देवता है, देवता। ठहरिए भाई साहब, ये लीजिए 10 रुपए, ये आपकी ईमानदारी का इनाम है। ठीक है। अरे शर्माइए नहीं, रख लीजिए। मालिक, मालिक। अंकल, अंकल जी, अंकल जी, क्या सब लोग अंकल जी कर रहे हो? समझी जी। अरे हाँ जी, हाँ कहिए सलमान जी। अंकल, हमें आपको एक ऐसी खुशखबरी देनी है जिसे सुनकर आप खुशी से कूद पड़ेंगे। अच्छा, तो रुको, उनको नीचे आने दो, वरना खुशी से ऐसे कूद पड़ेंगे तो नीचे गिर जाएंगे ना। क्या है भाई, क्या खुशखबर है? बताओ बताओ बताओ। अंकल, आपके मालिक, अपना बैग मिल गया। एक आदमी मुझे देके गया है, उसी ने चोर से छीना था। लेकिन अंकल, चेक कर लीजिए, ये वही बैग है ना? ऑफ कोर्स बेटा, वही बैग है। देखो, इसमें 6.5 लाख रुपए है। वेरी गुड। दादा देखो, हमको बैग मिल गया।